कुछ देर पहले सूचना मिली कि हॉस्पिटल के बाहर जो कि पुलिस ने कड़ा पहरा लगा रखा था, लेकिन बड़ी संख्या में युवा वहाँ पे जमा हो गए थे जिनको कि खदेड़ा गया। और ये जानकारी जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो अंदर जो युवा इकट्ठा हुए थे उनमें आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, क्योंकि देवराज की मौत हुई है, पिछले 3 दिन से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने पूरी तैयारी की, हॉस्पिटल के गेट बंद कर दिए गए और अंदर हॉस्पिटल में आने नहीं दिया जा रहा है। तो उसको लेकर अंदर जो युवा थे उनमें एक रोष देखा जा रहा है। कुछ देर पहले एसपी योगेश गोयल भी यहाँ से बाहर गए हैं, जो कि स्थिति को संभाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि तैयारी प्रशासन की इसी तरह की है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पे आज ही हो जाए। हालांकि इसमें सबसे पहले परिजनों की सहमति होना बेहद ज़रूरी है। एक अंदर जो वार्ता हुई थी उसमें भी अपडेट है कि हालांकि सहमति बनी है, लेकिन परिवार के समाज की तरफ से, क्योंकि बेहद निर्धन परिवार हैं और ऐसे में आर्थिक सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपए की डिमांड जो है वो रखी गई है। कुछ देर पहले शहर विधायक ताराचंद जैन बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 4 मांगे रखी गई है, उस पर मोटी मोटी सहमति बन गई है, 51 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही जो अन्य डिमांड है उसको भी आगे अवगत कराया गया है। तो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो भले ही इतनी देर तक शांतिपूर्वक थी, लेकिन बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, उनको यहाँ पे जो है वो अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो उसको लेकर जो है वो माहौल गरमाया है और उसको लेकर एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के सामने कि कैसे पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपादित जो है वो कराया जाए। हालांकि चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब नज़र आने लगा है शहर की सड़कों पर, और यही कारण है कि पुलिस को इन सबके बीच में अविनाश, इन सबके बीच में क्या कोई लाठीचार्ज की सूचना भी मिली है क्या आपके आसपास कहीं पर, उदयपुर में अस्पताल के आसपास कहीं? जी बिल्कुल, देखिए अस्पताल का जो मुख्य गेट है उससे कुछ दूरी पे बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए थे और उन्होंने अंदर जबरन आने का प्रयास किया। सूचना मिल रही कि एक छोटा दरवाज़ा है उसको तोड़ा गया था और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले फिर से जब लोग जमा हुए तो उनको खदेड़ा गया। तो उसको लेके देखिए जो शक्ति की गई है उसका गुस्सा यहाँ पर साफ देखा जा रहा है। अंदर जो युवा है उनमें अगर देखिए समझाइश के जरिए अगर कोई प्रयास किए जाएंगे तो संभवतः शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर कोई अंदर आना चाहे, अगर उसको आने दिया जाए, और यहाँ पर पुख्ता पुलिस बंदोबस्त क्योंकि पहले से मौजूद हैं और अगर लोगों में समझाइश की जा सकती है तो जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर सख्ती की गई तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो ज़्यादा बढ़ेगा और भले ही इंटरनेट बंद हो लेकिन लोगों तक फ़ोन के जरिए और तमाम अन्य संचार व्यवस्था के जरिए मैसेज जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और अगर इस तरह से शक्ति हुई तो संभवतः स्थितियां और बिगड़ सकती है। उसको लेके आगे तैयार रहना पड़ेगा और यही कारण है कि कुछ देर पहले योगेश गोयल 2 पदाधिकारियों के साथ गेट के हॉस्पिटल के गेट के यहाँ पर गए थे और जो पुलिस अधिकारी है उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब क्या ये बात है कि अंदर अब लोगों को आने दिया जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर एक असमंजस है। और साथ ही जो प्रशासन चाह रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए, तो क्या वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आज पूरी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर तमाम तरह की असमंजस की स्थिति है। और प्रशासन यही प्रयास कर रहा है कि जो है अंतिम संस्कार भी आज रात में ही हो जाए, लेकिन उसके लिए परिजनों से समझाइश की जा रही है और उनकी सहमति लेने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जी अविनाश, प्रयास तो हो रहा है लेकिन चैलेंजेस क्या है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने अब चुनौतियां कैसी? क्योंकि एज यू सेड कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और पिछले 2 घंटे से हम ये देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही थी दोनों गेट पर।
अपील लांबा साहब ने की, आईजी साहब ने की, संभागीय आयुक्त ने की कि भाई शांति बना रखे, लेकिन अपील से काम चलता दिख नहीं रहा है। अगर लाठीचार्ज करनी पड़ी है, ये स्थिति अगर बनी है, तो जाहिर तौर पर अब तो बहुत मुश्किलात होगी कि इस रात में अंतिम संस्कार होगा तो कैसे होगा, क्योंकि अगर आप जोर आजमाइश करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना होगा। तो कौन कौन से अधिकारियों को लगाया गया है जो इन चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड हैं, जो इन चीज़ों को इस तरीके से टैकल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम अधिकारी वही हैं जिनको कि 2 दिन पहले यहाँ पे डिप्यूट किया गया था, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है और बड़े हैं। चुनौती हम पहले भी बात कर रहे थे कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला है। और ऐसे में कुछ लोगों में गुस्सा इस बात का भी है कि क्यों अंतिम संस्कार को आनन फानन में कराने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। क्या सर, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पे, मगर हम सबकी डिमांड यही है, प्रशासन का हर हिंदू हर समय सहयोग करता है। 7 बजे अपना हिंदू धर्म में दाग 5 बजे से पहले दाग हो जाता है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि आप दाग कल सुबह करें और आप पूरी पुलिस प्रोटोकॉल में आप दाग संगा करें, मगर हर हिंदू को अभी नहीं होगा। रात को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सूर्य अस्त के बाद दाग नहीं होता है। और जो हमारे प्रतिनिधि तो अंदर बैठे हैं, विधायक है, सांसद है, महापौर, उप महापौर, वो मुझे लगता है कि या तो नपुंसकता की वो चीज़ हो गई कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और अगर आज रात को अगर दाग होगा तो प्रशासन के खिलाफ और इन सबके भाजपा के विधायक हो, सांसद हो या जो भी अंदर प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। देखिए, गुस्सा इसी बात का यहाँ पे है कि क्यों ये जो है आनन फानन में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासन के सामने अपनी एक चुनौती है। युवा ये भी कह रहे थे कि पुलिस प्रोटोकॉल में, पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर किया जाए, लेकिन देखिए अलग अलग युवा है, अलग अलग खेमों में यहाँ पर बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हर कोई यहाँ पर के मन में, हर किसी के मन में, जहन में यही सवाल है कि कैसे जो है क्यों आनन फानन में अंतिम संस्कार जो है वो कराने की जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई जा रही है। हालांकि अभी तक इस पे आम सहमति नहीं बन पाई है कि क्या आज ही अंतिम संस्कार रात में ही किया जाएगा या अविनाश, अभी कुछ देर पहले तक तो ये बात थी कि भाई कल होगा अंतिम संस्कार, आज पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अचानक से ये बात कहां से निकली कि आज रात ही अंतिम संस्कार करा दिया जाए? ये बात क्यों अचानक से उठी, कैसे सामने आई कि आज रात ही अंतिम संस्कार की चर्चा हो रही है? क्योंकि ये जो भीड़ बाहर है उनको इसी बात से एतराज है कि 5 बजे के बाद, दिन ढलने के बाद हिंदू धर्म में, सनातन में अंतिम संस्कार नहीं होते, ये उनकी मांग है। तो ये बात उठी कैसे कि आज रात ही अंतिम संस्कार का प्लान बन रहा है? देखिए, संभवतया कानून व्यवस्था बनाए रखने के कारण किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं हो, प्रशासन की तरफ से एक बात जो है तमाम समाज के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखी गई है। हालांकि उस पर परिवार की तरफ से या समाज की तरफ से सहमति नहीं जताई है, लेकिन अगर प्रशासन चाह रहा है कि शहर की कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि कल अगर होता है तो संभवतया लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी और कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो उसका विपरीत प्रभाव जो है वो जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन ने संभवतया आज ही अंतिम संस्कार करने की का प्रस्ताव रखा और तैयारी की है। हालांकि अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उसको लेकर अगर परिजनों की सहमति नहीं बनती है तो संभवतया आज अंतिम संस्कार नहीं होगा। लेकिन बाहर जो लोग खड़े हुए हैं वो उस प्रस्ताव पे और इस बात पर ऑब्जेक्शन जरूर अपना उठा रहे हैं। जी, तो अब इन लोगों से समझाइश हो रही है या वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ? वो ज़बरदस्ती करेंगे और इधर से पुलिस भी ज़बरदस्ती करेगी। अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तब तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। अभी शनिवार को हमने देखा क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की चीज़ें हों। हम लगातार अपील लोगों से यही कर रहे हैं कि भैया शांति बनाकर रखें, लेकिन पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत स्मार्टली सैटरडे को उन चीज़ों को हैंडल किया, वो आज सोमवार के दिन कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, वो क्या करते दिखाई दे रहे हैं धरातल पर, ज़रा वो बताइए। देखिए, जब तक परिवार की सहमति नहीं होगी